पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार के गया जिले के बोधगया स्थित महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री एवं गया के सांसद जीतन राम मांझी ने की। बैठक में जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव, राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह, बोधगया विधायक कुमार सरबजीत, गुरुआ विधायक विनय यादव, इमामगंज विधायक दीपा मांझी, बेलागंज विधायक मनोरमा देवी सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी जन समस्याओं को प्रतिनिधियों के द्वारा उठाया गया। बैठक की अध्यक्षता करते केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने डुमरिया, जेठियन, फतेहपुर और शेरघाटी के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की नियमित अनुपस्थिति पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और अनुपस्थित रहने वाले के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने बन रहे गया स्टेशन का विश्व स्तरीय स्टेशन का स्वरूप के निर्माण के कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाया है। उन्होंने जिला कलेक्टर को अपने स्तर से जांच कराने को कहा। वहीं बेलागंज के कंचनपुर पंचायत की मुखिया सुषमा देवी ने पंचायत सरकार भवन के निर्माण में विलंब का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि टेंडर हो जाने के बाद भी अभी तक पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। साथ ही उनके द्वारा अपने पंचायत में गली एवं नाली निर्माण की भी मांग की गई है। अभी इलेक्शन कमीशन का एक आ गया है नियम की वोटर आईडी कार्ड का सर्टिफाइड हमें जांच करनी है। आप भली भांति जानते हैं अध्यक्ष महोदय की 90% दलित की आबादी बिहार से बाहर काम कर रहा है। तो क्या सरकार ने ऐसा प्रावधान किया है कि जो लोग बाहर काम कर रहे हैं समय रहते उनको वापस बुलाया जाएगा और उसके इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड की जांच होगी? ये एक बहुत बड़ी समस्या है और मुझे जहां तक अनुभव हो रहा है अध्यक्ष महोदय कि बिहार के 99% पिछड़ा और दलित वोट करने से वंचित रहेगा। आप अगर इसकी जांच कराते हैं तो अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, कोई ईटा भट्टा पे काम कर रहा है दूसरे राज्यों में, कोई दिल्ली में है, कोई केरल में है, कोई बॉम्बे में है, लेकिन जागरूकता के चलते महोदय इलेक्शन के समय वह तय कर लेता है कि हम जो है वोट देने का अधिकार है, हम घर जाकर वोट करेंगे। लेकिन वोटर आईडी कार्ड का जो जांच होगी, क्या सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था रखी है उसको वहां से वापस बुला करके भाड़ा दे करके और उसका वोटर आईडी कार्ड को जो है जांच कराएगा? ये हो जाता है सर। इसमें डायरेक्शन ये है सर कि सभी का फॉर्म भरा हुआ डॉक्यूमेंट लेना है, जो नहीं है वो जहाँ है वहाँ से ऑनलाइन करने का उनको फैसिलिटी दिया है। और दूसरा कि उनके घर के बगल वालों को फॉर्म दे देना है, उनके घर पे दे देना है और वो जब भी आएंगे तो वो जमा करेंगे। इसमें हम लोग का निर्देश है कि कोशिश करना है कि कोई छूटे नहीं, सबसे फॉर्म लेने का निर्देश है। कोई छूटेगा अगर तो वो दावा आपत्ति भी कर सकता है। ड्राफ्ट रोल बनने के बाद दावा आपत्ति पीरियड में भी उनको जोड़ा जा सकता है। कि क्या महादलित के बच्चे जो भट्टे पे काम करते हैं वो ऑनलाइन करने में सक्षम हैं? मैं जो डायरेक्शन है वो मैं आपको बता दूं। लेकिन अगर डायरेक्शन तो है सरकार का, इलेक्शन कमीशन का, हम और आप दोनों मानते हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो व्यक्ति दिल्ली बॉम्बे में काम कर रहे हैं, जो व्यक्ति केरल में काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति किस आधार पे अपने जो है वोटर आईडी कार्ड को चेक करेंगे? इसमें हम लोगों ने देखिए जो डायरेक्शन है वो तो आपको पता है। इसमें हम लोगों ने बीएलओ को कहा है, उनके साथ विकास मित्र वगैरह को अटैच किया है। जो लोग बाहर हैं और खुद से नहीं कर सकते उनका फॉर्म यहाँ से ऑनलाइन बीएलओ मदद करवा के उनको भरवाएंगे। उनके साथ हम लोगों ने एक्स्ट्रा वर्कर भी दिया है, जैसे विकास मित्र हो गए, आंगनबाड़ी की सेविका हो, तो उनसे संपर्क करके जो बाहर है उनके पड़ोसियों से पूछ के, घर वालों से पूछ के, उनसे संपर्क करके उनका ऑनलाइन फॉर्म भरवा लेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरवाएंगे तो ड्राफ्ट रोल में उनका नाम आ जाएगा। बाकी उनसे कलीग देखिए, भारत सरकार के नोटिफिकेशन के द्वारा भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा प्रायोजित जो भी योजनाएं चलती है
उसके संबंध में एक दिशा निर्देश इस दिशा एक मीटिंग में दी जाती है और इसमें सभी माननीय सांसद, माननीय विधायक, कुछ बुलाए हुए नामित सदस्य भी आते हैं और सभी विभाग के पदाधिकारी आते हैं। वो आए हैं, सारे बातों पर जो लिख कर दिए थे सो प्रमुख बातें पर डिस्कशन हुआ और भी समस्याओं का लिख करके दिए। प्रमुख बातें यहाँ पर आई है 2-3, जिसमें हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे पीएचडी विभाग के पदाधिकारियों के बारे में सभी सदस्यों का एक रोष था। चापाकल मरम्मती, चापाकल की विशेष मरम्मती और जो हमारे जल मीनार बने हुए हैं वो, या फिर वाटर सप्लाई योजना होता है, मिनी वाटर सप्लाई योजना होता है, तो ये सबके कार्यकलाप से बड़ी लोग असंतुष्ट दिखे। इस पर बहुत से प्रश्नात आए हैं। सूटेबल इंस्ट्रक्शन हमने दे दिया है कि आगे इस तरह की कोई बात ना हो, हमारे आम लोग इतना ज़्यादा नहीं एग्रीव्ड हों। और फिर बहुत सी बातें, जैसे अभी गया रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है, करोड़ों रुपया की राशि से वो बन रहा है। पता नहीं आप लोगों को सूचना जाती है कि नहीं जाती है। वहाँ पर कितना प्राकृतिक राशि है बताने को तैयार नहीं है। कौन ब्रांड का सीमेंट चाहिए बताने को तैयार नहीं है। कौन ब्रांड का छड़ चाहिए बताने को तैयार नहीं है। कितना लेवल में सीमेंट और बालू का प्रयोग होना चाहिए बताने को तैयार नहीं है। हमारे टीम, जो जांच टीम हमने भेजा, सब भाग गए स्टेशन छोड़ करके साइट पे। और ये सूचना आप लोगों को मिली, लेकिन आप लोग इसको प्रदर्शित नहीं किया है। करना चाहिए। हाँ, पदाधिकारी बोले वो सब चला, तो उतना ये सब चीज़ होना चाहिए। और उसी तरह से है, बहुत से हमारे जो पदाधिकारी हैं वो कुछ स्लैक रहे हैं, आगे काम करने में सक्षम होंगे, ऐसा एश्योरेंस मिला। कुछ उत्तर भी भेग आए हैं, उस पर भी हमने स्पष्ट निर्देश दिया है। उत्तर भेग नहीं आना चाहिए, ठीक उत्तर आना चाहिए, समय के अनुसार आना चाहिए। कितना लगेगा न लगेगा, कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई की जाएगी, ये हम नहीं सुनना चाहते हैं। ये निर्देश स्पष्ट दिया है। डीएम यहाँ के नए आए हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ है, उन्होंने दिया है, सारी बात हुई है। हम आज खुशी जाहिर किया है कि पहली बार बहुत सी बैठक हम लोग किए हैं, प्रोसीडिंग मीटिंग में दी जाती है, एक्शन टेकन रिपोर्ट मीटिंग में दी जाती है। आवाज़ 1-2 दिन पहले सब लोगों को दे दिया है, बाज़ाब्ता पढ़ने को मौका मिला है लोगों को। इसलिए ट्रांसपेरेंसी है, सुशासन का एक ये है, नया के डीएम को आने से ये इतना सुधार आया है। दिशा का बैठक था, उसमें जीतनराम मांझी जी अध्यक्ष थे और माननीय अध्यक्ष महोदय थे। इसमें हम लोग का सभी का स्वागत करते हैं। क्या कौन सी मांग आपने रखा? हमने मांग रखा कि मेरा पंचायत भवन का टेंडर होल है, अक्थो के चैनपुर में पंचायत भवन का टेंडर होल है, 6 महीना से होल है, रुका हुआ है, उसका जल्दी ही संभोग करिए कि जल्दी से काम शुरू हो जाए। नहीं, बोले कि बैठिए। हो जाएगा। हाँ बोले। और क्या मांग रहे हैं? समस्या और नली गली सब गांव में हो जाए, पंचायत में अच्छा से काम हो जाए। ये बैठक संतोषजनक था आपके? हाँ, हम लोग के लिए तो संतोषजनक है। हाँ होगा, विकास के कार्य करेंगे। नाम बता दीजिए। मैं सुषमा देवी, अक्थी किचनपुर पंचायत की मुखिया।